बिना किसी देरी के बंगाल में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। मोदी जी, अगर आज आपने इन कार्यकर्ताओं का साथ नहीं दिया तो यह संकेत होगा एक बड़ी पार्टी के पतन का। मैं इससे ज्यादा साफ और सीधे शब्दों में कुछ नहीं कह सकता। आज बंगाल से बाहर के सेक्युलर लिब्रांडू हिंदू भी अगर बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौतों पर यह कह रहे हैं कि इनके साथ ठीक हुआ, तो याद रखना आज उनकी बारी है, कल तुम्हारा नंबर भी आएगा। कहां है वो गिद्ध मीडिया जो हाथरस पर तो छाती पीट पीट कर महीनों तक योगी आदित्यनाथ को कोसते रहे थे, लेकिन आज बंगाल के हालात पर चुप बैठे हैं। मेरा प्रश्न सीधे सीधे मोदी जी और अमित शाह जी से है कि आखिर इन बेकसूरों की क्या गलती है जो इन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। चुनाव समाप्त होते ही सीआरपीएफ तो चली जाएगी, उसके बाद का समय टीएमसी का होगा, हम भी देखेंगे। यह कहा था बंगाल की हिटलर बनी ममता बनर्जी ने, और इस हिटलर नुमा औरत ने जो कहा वो करके दिखाया। आज बंगाल पूरी तरह से जल रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, हजारों हिंदुओं को घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। आज बंगाल की स्थिति 1990 के कश्मीर जैसी हो गई है और आगे आगे ये स्थिति और भी बदतर हो सकती है। तो ऐसे में अब करना क्या है? जाहिर सी बात है, हम और आप जो बंगाल से बाहर रहते हैं वो केवल इन दंगों का विश्लेषण ही कर सकते हैं, जो हम कर भी रहे हैं। लेकिन क्या विश्लेषण भर करने से और वहां की स्थिति पर बात करने से हमारे जो भाई बहन वहां ममता बनर्जी के प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे हैं वो बच पाएंगे? क्या हमारे बात कर लेने भर से टीएमसी गुंडों का जो आतंक बंगाल में देखने को मिल रहा है वो बंद हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम बात करते रहेंगे और वो मारते रहेंगे। क्या सचमुच आज हम और हमारी सरकार इतनी बेबस हो चुकी है कि हम उन कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं कर सकते जिन्होंने रात दिन एक करके अपनी जान हथेली पर रखकर मोदी जी का प्रचार किया, उन्हें 3 से 77 सीट तक पहुंचा दिया, यह जानते हुए कि अगर वहां सरकार नहीं बन पाई तो चुनावी नतीजों के बाद हमारा मरना तय है। अभी ममता बनर्जी को चुनाव जीते एक दिन भी नहीं हुआ, सॉरी, ममता बनर्जी को जीते नहीं, टीएमसी को जीते एक दिन भी नहीं हुआ। ममता बनर्जी को तो नंदीग्राम ने पूरी तरह से नकार दिया, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेंगी। हालांकि यह बेशर्मी की हद है, लेकिन उस शपथ से पहले जो बंगाल की धरती को लाल किया जा रहा है उसका जवाबदेही कौन है? मेरा प्रश्न सीधे सीधे मोदी जी और अमित शाह जी से है कि आखिर इन बेकसूरों की क्या गलती है जो इन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है? सिर्फ इतना ही ना कि इन लोगों ने ममता बनर्जी के आतंक के खिलाफ आपका साथ दिया और बंगाल को कश्मीर बनने से बचाने में अपना योगदान दिया। बीजेपी फिर भी सत्ता में नहीं आ सकी, लेकिन केंद्र में तो विराजमान है ना, तो क्या अब यह आपका फर्ज नहीं बनता कि वहां के लोगों की आप रक्षा करें? या आपने गांधीवादी का चोला ओढ़कर खुद को अहिंसा रूपी चादर में लपेट लिया है ताकि आपके और नोबेल पुरस्कार के बीच कोई अड़चन ना आए? आप तो हमेशा से खुद को वीर सावरकर के पदचिन्हों पर चलने वाला बताते आए हैं और वीर सावरकर ने हमेशा अपनों के लिए जान की बाजी लगाई है। फिर यह ढिलाई क्यों? आज अगर बंगाल के मासूम लोगों को आप टीएमसी के गुंडों से नहीं बचा पाए तो याद रखिएगा, फिर किसी राज्य के लोग आपको इस तरह से समर्थन देने से 50 बार सोचेंगे, क्योंकि आप सब केवल चुनाव तक उनके साथ रहते हैं, उनके क्षेत्र में रहते हैं। एक बार चुनाव खत्म, उसके बाद आप अपने अपने कार्यालयों में एसी में बैठे मिलते हैं, लेकिन वो गरीब असहाय आपका कार्यकर्ता वो कहां जाएगा अपना घर छोड़कर? उन्हें वहीं रहना होता है। और फिर ममता बनर्जी ने तो खुलेआम कहा था कि चुनाव खत्म होने के बाद हम देख लेंगे इन्हें, तो वो तो अब देख ही रही है। लेकिन आप लोग कोई एक्शन क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप लोगों के पास राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है। अब इससे बदतर स्थिति क्या होगी राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए? अगर अब भी आप उन कार्यकर्ताओं के जीवन को बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो याद रखिएगा, आने वाला समय आपकी पार्टी पर भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि किसी भी पार्टी की असली रीढ़ की हड्डी उसके कार्यकर्ता ही होते हैं। वो नहीं तो पार्टी खत्म। सेक्युलरिज्म के नाम पर छाती पीटने वाले सांपों को आज बंगाल में हो रही तबाही नजर नहीं आ रही है। कहां है वो गिद्ध मीडिया जो हाथरस पर तो छाती पीट पीट कर महीनों तक योगी आदित्यनाथ को कोसते रहे थे, लेकिन आज बंगाल के हालात पर चुप बैठे हैं। आज बंगाल से बाहर के सेक्युलर लिब्रांडू हिंदू भी अगर बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौतों पर यह कह रहे हैं कि इनके साथ ठीक हुआ, तो याद रखना आज उनकी बारी है,
कल तुम्हारा नंबर भी आएगा। बिना किसी देरी के बंगाल में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। मोदी जी, अगर आज आपने इन कार्यकर्ताओं का साथ नहीं दिया तो यह संकेत होगा एक बड़ी पार्टी के पतन का। मैं इससे ज्यादा साफ और सीधे शब्दों में कुछ नहीं कह सकता। यह आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे एक भी भाई या बहन को अब बंगाल में खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।